और वो मान लो दिया है कि एक टी सेकेंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे आ जाए, मतलब जहाँ से उसको फेंका जा रहा है वहाँ वो वापस आ जाए कितने समय बाद, टी सेकेंड बाद। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक पार्टिकल को ऐसे मान लो ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, वो ऐसे गया फिर वापस ऐसे आएगा ना। तो ये जब यहाँ से शुरू किया t इक्वल टू 0 और जब यहाँ वापस आया तब t इक्वल टू कैपिटल T। तो फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, vt ग्राफ क्या होगा पार्टिकल का। इतना तो तय है ना कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करेगा। तो ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी जब ऊपर की तरफ जा रहा है तब भी पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, जब वो नीचे आ रहा है तब भी पार्टिकल पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, है ना। अच्छा, g क्या है, g इज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, यही ना है, डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो g अगर एक्सेलरेशन है और वो लॉजिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन है, ठीक है, तो हमको vt ग्राफ पूछा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन vt ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अब सोचो क्या होना चाहिए, vt ग्राफ में जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा ना। देन थिंक अबाउट what should be, I mean like acceleration remains constant, either you are representing, कारण पुरो ग्राफ तक के अंदर ascending plus descending, we have to show the entire motion, ascending motion as well as descending motion up to it reaches the ground. Up to that time we need to show the graph. So what are the other things that is happening here, velocity time graph में about velocity, ऊपर जाते समय velocity क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूडली, डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा। मान लो ये पॉइंट A है, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं P कहा, ये B है, तो AP असेंडिंग मोशन है, PB डिसेंडिंग है। तो इसका मतलब है कि असेंडिंग मोशन में v इधर है लेकिन डिक्रीजिंग है, यही तो है असेंडिंग मोशन का कैरेक्टर। डिसेंडिंग मोशन में क्या है, v डाउनवर्ड है और इंक्रीजिंग है, मैग्नीट्यूडिकली वेलोसिटी डाउनवर्ड इंक्रीज करेगा। तो तुम पूरा मोशन में कोई एक ही बात कर सकते हो, अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लोगे तो योर डाउनवर्ड डायरेक्शन हैज़ टू बी टेकन नेगेटिव, कारण तुम तो पूरा तो कंटिन्यूस मोशन है ना, पूरा शुरू से लेके A से B तक आने में जो टाइम लगेगा वो पूरा कंटिन्यूस मोशन है। तो इन कंटिन्यूस मोशन क्या होगा, स्लोप शुड बी केप्ट कांस्टेंट, कारण एक्सेलरेशन आप असेंडिंग में जितना है डिसेंडिंग में भी उतना है, तो ना अपना मैग्नीट्यूड और ना ही अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे समझ सकते, देखो हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ये तो हमको पता है कि असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम इक्वल होता है ना। तो P पे जो टाइम होगा वो हाफ ऑफ द जर्नी टाइम, वहाँ वेलोसिटी 0, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज कर रहा लेकिन पॉजिटिव। तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देखो तो क्या ये हमारा बात को सेटिस्फाई कर रहा है। हम जानते हैं कि व्हेन वी आर थ्रोइंग इट, वहाँ उसका कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है u। तो काइनेमेटिक्स इन 1D में यानी अंडर ग्रेविटी वी नो फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल
कि हर इक्वल लेवल पे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ग्राउंड से जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, जब वो ग्राउंड में आएगा तब भी उसका वेलोसिटी वैल्यू उतना ही होगा। इनफैक्ट तुम हर वो दो पोजीशन को देखो, यहाँ असेंडिंग में जितना होगा वो अगर v1 है तो उसी पॉइंट में जब वो नीचे जा रहा तब भी उसका मैग्नीट्यूड v1 होगा। ठीक है, यहाँ अगर उसका वेलोसिटी वैल्यू v2 था ऊपर, तो उसी पॉइंट को डाउनवर्ड क्रॉस करते समय भी v2 होगा, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। आर यू गेटिंग मी? तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, कारण हम डाउनवर्ड को नेगेटिव लिए तो नेगेटिव कांस्टेंट, इसीलिए तुम देखो हर जगह स्लोप जो है एक ही ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तुम कहीं भी उसका स्लोप डिसाइड करने का कोशिश करो, यू विल गेट द इक्वल एंगल, इक्वल ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल रिप्रेजेंट्स द स्लोप इज नेगेटिव, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना इस बात में कि नेगेटिव स्लोप का मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल मेड बाय द स्लोप डिसाइडिंग लाइन। अच्छा, मान लो अब अगर पूछे कि एक पार्टिकल को मान लो रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। प्रीवियस वाला हमने तो दोनों किया, है ना, अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड जर्नी दोनों किया। अब मान लो एक पार्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए वहाँ से फ्री फॉल कराया गया, उसका सिर्फ वेट mg एक्ट कर रहा है, सो इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड, ये ग्राउंड तक आया मान लो। तो अब इसका व्हाट विल बी इट्स vt ग्राफ नाउ। सिर्फ ये मान लो फ्री फॉल कर रहा है, तो अब इसका vt ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन से नीचे काहे ऐसा काहे? नहीं, अच्छा चलो उससे भी पूछ लेते हैं। डू यू थिंक दैट इट विल बी लाइक इन द प्रीवियस केस द डाउनवर्ड पोर्शन of the vt graph was below the time axis, right? It was below the time axis, so will it still be like this? ऐसे बोल रहे हो? हाँ, ऐसे ऐसे ओरिजिन से, अच्छा अच्छा चलो ऐसे। आर यू थिंकिंग एट दैट दिस विल बी द पिक्चर? विल दिस सेटिस्फाई दिस केस? फंस रहे हो? यस, সেটাই আমার প্রশ্ন, তো সেটাই যে ডিক্রিজ কোনটা ডিক্রিজ হবে। নাও কোশ্চেন অ্যারাইজেস স্লোপ ডিক্রিজ কেন হবে? ওয়াই দ্য স্লোপ উইল ডিক্রিজ? ওয়াই দ্য স্লোপ উইল ডিক্রিজ? In the previous case, if you compare the previous case with this one, so in previous case the slope I had to consider as the negative because g was acting downward throughout the motion. It was downward not only during the downward journey, rather during the upward journey of the particle. That time also g was downward, yes or no? g টা তো continuously downward ছিল, that's why contradictory during ascending motion velocity and g was both opposite in direction. Velocity was upward, g was downward, so that's why we had to consider opposite in direction. Taken velocity positive, g would have been taken negative, but during the descending motion velocity direction and g both are negative, both are downward rather.
velocity during the free fall, velocity is downward, g is also downward. So is there is any contradiction in terms of the direction is concerned? नहीं है ना, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, जी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। अब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अगर हम मान लो, अगर मैं मान लो यहाँ तो कोई पॉजिटिव के तरफ कुछ है ही नहीं, ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बात होता है, एक वेलोसिटी का खुद का डायरेक्शन और दूसरा उसका डेरिवेटिव का डायरेक्शन, ठीक है, उसका डेरिवेटिव का डायरेक्शन। तो हम यहाँ अगर देखो नीचे ड्रॉ करने से दिक्कत क्या है, नीचे ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत क्या है, यहाँ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, बात सही है, ठीक है। स्लोप जो है वो ऐसे बन रहा है, ये नेगेटिव, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये है कि इसको मेरे को बिलो द ये दिखाने का जरूरत कैसे है या क्यों है। मैं क्या इसको, चूंकि दोनों डाउनवर्ड है, तो क्या मैं डाउनवर्ड को अब पॉजिटिव नहीं मान सकता हूं? हाँ, अब मैं, मेरा वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, जी भी डाउनवर्ड है, जीरो से शुरू हो रहा है, तो हम आसानी से इसको ऐसे तो दिखा ही सकते ना, हाँ या ना, टेकिंग माई डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो यस, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्लोप हमारा जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो आई कैन draw the graph like this, where I can refer the downward is the positive direction now.